सोचो, तुम माउंट कैलाश के सामने खड़े हो, एक ऐसी जगह जो करोड़ों लोगों के लिए पवित्र है, लेकिन कई सालों तक भारतीय तीर्थयात्री वहां यात्रा नहीं कर सके पॉलिटिकल टेंशन्स और पेंडेमिक की वजह से। अब ये सब बदलने वाला है। इंडिया और चाइना ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति दिखाई है, पर यह फैसला कैसे हुआ, आइए इसे समझते हैं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हाल ही में 26 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन विदोंग के साथ हुई। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों देशों के बीच 4 साल बाद होने वाली उच्च स्तर की मीटिंग थी, जो लद्दाख बॉर्डर टेंशन्स की वजह से रुकी हुई थी। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 27 जनवरी को एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों तरफ से इंडिया चाइना संबंधों पर डिटेल में बात हुई। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पीपल सेंट्रिक कदमों पर सहमति दिखाई जो संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए फिर से शुरू होगी। ये पवित्र तीर्थ यात्रा जो भक्तों को तिब्बत के माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक ले जाती है, 2020 से पेंडेमिक और पॉलिटिकल टेंशन्स के कारण रुकी हुई थी। एक और बड़ा फैसला ये भी हुआ कि इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट्स फिर से शुरू की जाएंगी, जो पिछले 5 सालों से बंद थी। फिलहाल इंडिया से सिर्फ हांगकांग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, लेकिन मेनलैंड चाइना के लिए नहीं। अब दोनों तरफ के टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस पर काम करेंगे ताकि फ्लाइट शुरू हो सके और यात्रा भी आसान हो सके। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक इस साल से भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए खुल जाएगी। ये एक बड़ा विकास है उन लोगों के लिए जो वर्षों से इस आध्यात्मिक यात्रा का इंतजार कर रहे थे। माउंट कैलाश हिंदू धर्म में एक पवित्र जगह है। ये माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थल है। 6,657 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ये भव्य पर्वत 2 हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, मानसरोवर और रक्षस्थल से घिरा हुआ है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये माना जाता है कि इस पवित्र पर्वत के चारों ओर 53 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने से सभी पिछले पाप धुल जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में कैलाश का वर्णन एक दिव्य स्थान के रूप में किया गया है, जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। कहा जाता है मानसरोवर लेक में स्नान करना आत्मा को शुद्ध और बीमारियों को दूर करता है, जो इस तीर्थ यात्रा को एक आध्यात्मिक वरदान बना देती है। बुद्धिस्ट धर्म के अनुसार कैलाश को मेरु पर्वत कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का सेंटर है, और मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने स्वयं वहां मेडिटेट किया था। जैन परंपरा के अनुसार यहाँ पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए जैन धर्म के लिए भी ये एक पवित्र स्थल है। मानसरोवर लेक एक खूबसूरत वाटर बॉडी है जो माउंट कैलाश के सदर्न बेस पर है। लगभग 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैला और गहराई 330 फीट तक जाती है। इसका क्रिस्टल क्लियर पानी पर्वत की परछाई को खूबसूरती से दर्शाता है। जब बर्फ पिघलती है, दुनिया भर के तीर्थयात्री इस पवित्र झील में स्नान करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि इस झील के पानी में हीलिंग पावर्स है जो आत्मा को शुद्ध करता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मानसरोवर का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने स्वयं धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए एक स्थानीय के रूप में किया था। बुद्धिस्ट टीचिंग्स में इसे पौराणिक अनोतटा लेक से जोड़ा है, जिसे ज्ञान का स्रोत माना जाता है। उन्नीस 1980 के दशक से इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किया था। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, तब इंडिया ने एक नई रूट की मांग की थी। 2015 में चाइना ने नथुला के रास्ते से एक नए और आसान रास्ता खोलने पर सहमति दिखाई, जिससे लिपुलेख पास के जरिए लंबे और खतरनाक सफर की जरूरत कम हो गई। लेकिन 2020 के टेंशन ने सब कुछ बदल दिया। पहले पैंडेमिक ने यात्रा को बंद किया और राजनीतिक विवादों ने इसे अभी तक इसी तरह बनाए रखा। यह यात्रा दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रही है।
राजनीतिक तनाव के बावजूद ये यात्रा दोबारा शुरू हो रही है, जो दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने में एक अच्छा कदम है। कैलाश मानसरोवर के अलावा फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हेड लियो जियानचाओ से भी मुलाकात की। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रह्मपुत्र जैसे ट्रांसबॉर्डर नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग का दोबारा शुरू होना। इंडिया ने चिंता भी व्यक्त की है कि चाइना तिब्बत के इस नदी पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की मीटिंग बिठाने में सहमति दिखाई है। ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस भी डिस्कस किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बताया डिस्कशंस का ध्यान इकोनॉमिक कंसर्न्स को रिजॉल्व कराने और ट्रेड पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट बनाने में था। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि इंडिया चाइना के संबंधों को मजबूत कराने से दोनों देशों को लाभ होगा और एशिया में स्टेबिलिटी लाने में भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये मीटिंग तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, विशेष रूप से 2020 में बॉर्डर टेंशन्स के बाद। हालांकि कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना एक कदम सही दिशा की ओर है। आपका क्या सोचना है इस डेवलपमेंट के बारे में? क्या ये स्टेप इंडिया चाइना रिलेशंस को सुधारेगा या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर है? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट ज़रूर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही ग्लोबल अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।